वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउस के बारे में। हाउस क्या होता है, हाउस हमें क्यों चाहिए होता है और हाउसेस कितने टाइप्स के होते हैं। सो लेट्स बिगिन विद हाउस। क्या होता है? हाउस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली रह सकते हो। हाउस हमें क्यों चाहिए होता है? हाउस हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम बाहर की वेदर कंडीशन से सेफ रह सकें। और हाउस हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि हम अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रह सकें। नाउ, कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जो हमारे हाउस में होनी चाहिए, मतलब हमारे हाउस में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारा हाउस और ज़्यादा कंफर्टेबल रहे। तो पहले आएगा वेंटिलेशन, देन सनलाइट, देन सैनिटाइजेशन। सो द थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर अ हाउस। तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे हाउस के लिए क्या होंगी? वेंटिलेशन, सनलाइट एंड सैनिटेशन। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट इज वेंटिलेशन? वेंटिलेशन क्या होता है? वेंटिलेशन होता है आपका घर, जब आपके घर में काफ़ी सर्कुलेशन हो फ्रेश एयर का, यानी आपके घर में काफ़ी सारी विंडोज़ हो जिससे आपके घर में फ्रेश एयर सर्कुलेट हो सके, उसे वेंटिलेशन कहा जाता है। वेंटिलेशन से क्या होगा? आपके घर में फ्रेश एयर रहेगी भी, और फ्रेश एयर से क्या होता है? फ्रेश एयर से हम बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं और फ्रेश एयर हमें डिजीज़ फ्री रखने में भी बहुत काम लेता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सनलाइट। सनलाइट तो हमें सबको पता होगा, सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी भी घर में आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सनलाइट इज़ अ नेचुरल लाइट विच वी नीड इन आवर हाउस। सो सनलाइट ऑल्सो किल्स डिजीजेज कॉजिंग जर्म्स एंड डिसइंफेक्ट्स द हाउस। आपके घर में जो सनलाइट आती है वो जर्म्स को भी किल करती है और साथ साथ आपके घर को साफ रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट आता है सैनिटेशन। व्हाट इज सैनिटेशन? सैनिटेशन इज प्रॉपर ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज कॉल्ड सैनिटेशन। यानी जब आपके घर में प्रॉपर डिस्पोजल हो, यानी जो वेस्ट मटेरियल हो, जो वेस्ट पानी हो, उसका अच्छे से डिस्पोजल हो, जो अच्छे से घर के बाहर थ्रू पाइप निकल जाए, उसको सैनिटेशन कहा जाता है। सो ये तीन चीज़ें थी जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे घर के लिए। वेंटिलेशन यानी आपके घर में जब फ्रेश एयर का अच्छा सर्कुलेशन हो, उसे वेंटिलेशन कहा जाता है। सनलाइट यानी जब आपके घर में सन की लाइट आए, उसे सनलाइट कहा जाएगा। एंड सैनिटाइजेशन यानी डिस्पोजल हो आपके घर में गंदे पानी का या फिर गंदी चीज़ों का डिस्पोजल होना सैनिटाइजेशन कहलाता है। तो ये चीज़ थी जो आपको आपके घर में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके घर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और कंफर्टेबल बनाने के लिए चाहिए होती है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं हाउसेस इन डिफरेंट रीजन्स, यानी कितने रीजन्स में किस तरह के हाउसेस चाहिए होते हैं। सबसे पहला आता है कोल्ड रीजन। कोल्ड रीजन यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, वहाँ पे कैसा हाउस चाहिए होता है? वहाँ पे एक टाइप का हाउस चाहिए होता है जिसको बोलते हैं इग्लू, जिसको बोला जाता है इग्लूज। इग्लूज ऐसे टाइप के हाउस होते हैं जो स्नो की हेल्प से बनते हैं, और ये इग्लूज सबसे ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। ये हाउसेस वहाँ पाए जाते हैं। ये इंसान को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर की ठंडी हवाओं से। और इग्लूज के अंदर बाहर के अकॉर्डिंग, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो रहेगा, पर जब इग्लू के अकॉर्डिंग इग्लू थोड़ा सा गर्म होगा बाहर के नेचर के अकॉर्डिंग, बाहर के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इग्लू कहाँ बनाया जाता है? जहाँ पे रीजन ठंडा हो, जहाँ पे कोल्ड रीजन हो। फॉर एग्जाम्पल द आर्कटिक रीजन इज़ द वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द इग्लूज। नेक्स्ट चलते हैं वुडन हाउसेस पे। वुडन हाउसेस नाम से ही पता चल रहा है, वुड, जो वुड की हेल्प से बनाए जाते हैं उन्हें वुडन हाउसेस कहा जाता है। अब ये सवाल उठता है कि वुडन हाउसेस कहाँ बनते हैं? वुडन हाउसेस हमेशा फॉरेस्ट एरिया में बनते हैं। इन अ फॉरेस्ट एरियाज लॉट ऑफ वुड इज़ अवेलेबल एज बिल्डिंग मटेरियल। फॉरेस्ट में बहुत सी वुड्स अवेलेबल होती हैं घर बनाने के लिए, तो पीपल जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो वुडन हाउस बनाते हैं। अब ये वुडन हाउस हमें कहाँ मिलेंगे? फॉर एग्जांपल कश्मीर में मिलेंगे, सिक्किम में मिलेंगे, शिमला में मिलेंगे। ऐसी जगहों पे हमें वुडन हाउसेस मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इन हॉट एंड ड्राई रीजन। ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सूखा रीजन होता है, वहाँ पे किस टाइप के हाउसेस होते हैं?
जो बहुत ज़्यादा गर्म और सूखा रीजन होता है वहाँ पर हमें मिलता है मड एंड क्ले हाउसेस। मड एंड क्ले हाउसेस क्यों? मड एंड क्ले हाउस से क्या होता है, जो आपका घर का टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है बाहर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मड हमारी गीली होती है और गीली मड से घर बनाया जाता है, जिससे क्या होता है घर ठंडा रहता है। इसलिए हॉट रीजन्स में हम मड के घर बनाते हैं। अब मड के घर हमें कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे गर्म रीजन होगा। और इंडिया का गर्म रीजन कहाँ है? राजस्थान। वेरी गुड। राजस्थान में ऐसे मड और क्ले के घर हमें मिलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इन हॉट एंड वेट रीजन्स। हॉट एंड वेट रीजन्स यानी जो रीजन गर्म हो और थोड़े गीले हों, वहाँ कैसे घर मिलेंगे हमें? वहाँ पे हमें मिलेंगी हट्स। हट्स तो बहुत कॉमन नेम होता है, आप हट ड्रॉ भी करते हो, आपने हट के बारे में सुना भी होगा। हट एक टाइप का घर होता है जो घास और फूस से बनता है। मतलब वहाँ जो एरिया गर्म हो और जो थोड़ा गीला होता है वहाँ पे घास फूस से घर बनाया जाता है। गीला मतलब जहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है। बारिश होने से क्या होता है, जो घास फूस से घर बनता है वो घास गीली हो जाती है और जिससे अंदर का टेम्परेचर ठंडा रहता है। इसलिए ऐसे रीजन्स में हट्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस क्या होता है? स्टिल्ट हाउस एक ऐसे हाउस होते हैं जो इन लकड़ियों पे बनाए जाते हैं। आप ये लकड़ियाँ देख रहे हैं इस फिगर में, इनको स्टिल्ट्स बोला जाता है। इनके ऊपर ये हाउसेस बनाए जाते हैं। क्यों? ये हाउसेस उस एरिया में मिलते हैं जहाँ पे रेनफॉल यानी बारिश बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा रहता है। इसलिए इन स्टिल्ट्स पे बनाया जाता है ये हाउस, ताकि फ्लड में, बाढ़ में ये घर डूबे नहीं। इसलिए इनको स्टिल्ट हाउस कहा जाता है, क्योंकि इन्हें स्टिल्ट पे बनाया जाता है। और ये घर हमें कहाँ मिलेंगे? फॉर एग्जांपल ऐसे रीजन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आती हो। फॉर एग्जांपल उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टिल्ट हाउस। नेक्स्ट चलते हैं, ये तो हमारे से सारे परमानेंट हाउस जो परमानेंट होता है, जैसे इग्लू भी परमानेंट होता है, वुडन हाउस परमानेंट होता है, मड हाउस परमानेंट होता है, हट भी परमानेंट होता है। बट अब हम चलते हैं टेम्प्रेरी हाउस। टेम्प्रेरी हाउस यानी फॉर एग्जांपल हम कहीं पे पिकनिक पे गए हुए हैं या फिर कहीं पे हाइकिंग पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे हम ये टेम्प्रेरी घर लेके चलते हैं अपने साथ। टेम्प्रेरी घर को हम अपने साथ कहीं पे भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल टेम्प्रेरी हाउस का आता है टेंट। टेंट बहुत ही ज़्यादा कॉमन नेम है, बहुत से बच्चों ने टेंट सुना होगा। टेंट क्या होता है? टेंट होता है जो हम एक बहुत बड़े ही कपड़े से, बहुत ज़्यादा बड़ा कपड़ा होता है लेंथ में, और उसको बैम्बू स्टिक्स की हेल्प से या फिर स्टिक्स की हेल्प से एज एक घर की शेप दी जाती है, उसे हम टेंट कहते हैं। टेंट टेम्प्रेरी होता है, कहीं पे आप जा रहे हैं, थोड़ी देर आपको रेस्ट करना है तो आप टेंट डाल के वहाँ पे रेस्ट करते हो। नेक्स्ट चलते हैं कारावैंस पे। कारावैंस क्या होते हैं? वो ऐसे घर होते हैं जो आपके कार जो आपके व्हील्स पे होते हैं, जो आपके कार्स पे होते हैं, उनको हम कारावैंस बोलते हैं। कारावैंस का सबसे ही ज़्यादा बड़ा एडवांटेज होता है कि आप कारावैंस को कहीं पे भी लेके जा सकते हो, बिकॉज ये व्हील्स पे होते हैं। बहुत ईजिली आप इन्हें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, बिकॉज ये व्हील्स पे होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी होती हैं कारावैंस में। नेक्स्ट चलते हैं हाउस बोट्स पे। हाउस बोट यानी नाम से चल रहा है हाउस बोट, जो हाउस बोट पे बना हो उसे हाउस बोट कहा जाता है। हाउस बोट का क्या यूज़ होगा? हाउस बोट का यूज़ किस लिए किया जाता है? फॉर एग्जांपल आप एक बोट पे बैठे हैं और आपको बोट पे थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना है, तो वो हाउस किस लिए होता है? ताकि आप उस हाउस में रेस्ट कर सकें, इसलिए हाउस बोट बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में सीखा कितने टाइप्स के हाउस होते हैं और हाउस क्या होते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी एंड थैंक यू।